जो इतना बड़ा यज्ञ होने वाला है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्य होने वाला है, वो नरेंद्र मोदी जी किससे पूछकर बिना अपनी पत्नी के कर रहे हैं, जरा ये बताइए आप मुझे। शास्त्री ने कहा है कि जो ना जाए वो अभागा है निमंत्रण मिलने के बाद। मेरी बात सुन लीजिए, जो कह रहे हैं ना कि जो ना जाए वो अभागा है, शंकराचार्य को भी न्योता है, तो अरे मैं आप नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, कोई अभागा नहीं है। सबको इस बात का पता है कि उनसे कोई पूछे धीरेन्द्र शास्त्री से कि क्या आपने वो नहीं पढ़े, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है आपके पास में? शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि जब तक किसी मंदिर के कार्य संपूर्ण नहीं हो जाता, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्य नहीं होता। सबसे पहले मंदिर का संपूर्ण होना जरूरी है। मंदिर का कार्य संपूर्ण हुआ नहीं है, आपने प्राण प्रतिष्ठा करनी शुरू कर दी। दूसरी बात ये, मेरी बात सुन लीजिए, राम को सोने की जरूरत है? वो राम जिन्होंने अपने जीते जी 14 वर्ष का वनवास काटा, आप कह रहे कि सोने के दरवाजे? मैं कहता हूं हीरे के भी दरवाजे लगा दो। राम को ना सोने की जरूरत है ना हीरे की जरूरत है। राम तो वो है जिनके आगे हम सब लोग हाथ फैलाते हैं, हम राम से मांगते हैं, हमारी औकात नहीं है राम को कुछ देने की। ये तो वो तमाम लोग हैं जो मंदिरों के अंदर चंदा चढ़ाते हैं, तमाम चीजें करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि किसी गरीब का पेट भरो, वो सबसे ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ईश्वर हमें देने वाला है, ईश्वर हमसे कुछ लेता नहीं है, ये याद रखिएगा। मकान दे दिए रामलला को, आप कहाँ? मोदी जी की औकात है? मोदी जी की औकात है कि राम जी को पक्का मकान दे देंगे? आपने अपने मुंह बंद करके बैठ जाइए, अगर धर्म के बारे में आपको कुछ नहीं पता तो। लगा के मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। किसका टीका लगा के मोदी का विरोध नहीं कर सकता? आपका चाचा लगता है या आपका फूफा है? अगर आपका चाचा या फूफा है तो उसको बोलो कुर्सी छोड़ देगा, मैं विरोध नहीं करूंगा। आपको तो बड़ा रिश्तेदार लग रहा है ना। मंत्री को मर्यादा है, बोलो यार। जी हाँ, मर्यादा। एक बात मुझे बताइए आप मुझे। नहीं पढ़े लिखे हो? हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। आप टेंट में थे नहीं थे, वो तो कह रहे हैं ना, सही तो कह रहे हैं। मेरे को एक बात आप मुझे बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ किसने बनाया भव्य मंदिर? आज राम का मंदिर बन रहा है, जिस राम के मंदिर से देश के तमाम लोगों को खुशी है कि भाई जो हिंदुओं की आस्था का एक प्रतीक था राम मंदिर, आज वो बनके तैयार हो गया। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस राम मंदिर का जो उद्घाटन है, ये जो तमाम हमारे शंकराचार्य चारों पीठ के, उनकी निगरानी में होना चाहिए था। दूसरी बात ये, 17 अप्रैल रामनवमी का दिन था। रामनवमी का दिन, जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ, उस दिन उनके जन्मदिन के अवसर पर इस राम मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए था। प्रतिष्ठा में आप कैसे देख रहे हैं? क्या प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी को करना चाहिए नहीं, ये बता दीजिए। मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा का कार्य करेंगे तो जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो हमारे पुजारी हैं, जो हमारे महंत हैं, वो क्या स्कूलों का, अस्पतालों का उनका फीता काटेंगे जाकर? प्रधानमंत्री का काम है स्कूलों का, अस्पतालों का फीता काटने का, और इस देश के महंतों का, शंकराचार्य जी का काम है कि वो मंदिर के अंदर पूजा पाठ के जरिए, तमाम मंत्रों के जरिए जो है, मंत्रों का उच्चारण करके भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन करें। कह रहे हैं कि भैया जो राम को नहीं भजेंगे वो चमार और नीच, इससे भगवान का अपमान होगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों ने इस देश के अंदर अपने जमीर को, अपने धर्म को और अपने दिमाग को, सबको गिरवी रख दिया सिर्फ बीजेपी के कदमों में, उन्होंने मोदी के आगे भगवान श्री राम को भी छोटा कर दिया। ये लोग अंधभक्ति में जी, अरे ओ मोदी जी के चापलूस, मोदी जी का जूते चाटने वाले, जरा सुन लो कान को खोल के, मोदी जी कराएंगे। मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो वहां पर भी फोटोग्राफी के सेशन में बिजी रहेंगे। एक बात मुझे बताइए, अभी राम मंदिर का शिखर तैयार हुआ नहीं है और उसमें रामलला विराजमान कर दिए जाएंगे। जब रामलला उसमें विराजमान हो जाएंगे तो उसके बाद जब वो शिखर पर चढ़ेंगे, काम करने के लिए मजदूर लाभ है। आप तमाम पत्रकार यहाँ खड़े, मैंने राम का कोई विरोध किया है? मैंने राम का कोई विरोध किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका कुछ मानसिक संतुलन खराब हो गया है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के वो अंधभक्त हैं, ये लोग, ये वो गुलामी मानसिकता के लोग हैं। जैसे वो अमीश देवगन बोल रहा था ना कि भैया अब कोई भी बीमार होगा तो वो अस्पताल नहीं मंदिर जाएगा। उस मेंटल को कोई बताए कि भैया अगर तुमने रामायण पढ़ी होती या रामायण के बारे में समझा होता तो जिस वक्त पे रामायण हुई थी उस वक्त पर भी वैद्य की जरूरत पड़ी थी, यानी डॉक्टर की जरूरत पड़ी थी। जिस वक्त पर लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए लंका से सुसैन वैद्य को लाया गया, जिस सुसैन वैद्य ने बताया कि जब संजीवनी बूटी लाई जाएगी जिससे लक्ष्मण जी जो है, जो मूर्छित हो गए थे, वो वापस से जीवित होंगे। तो इन्हें कौन समझाए कि उस वक्त में भी डॉक्टरों की जरूरत पड़ गई थी। तो आज तो फिर भी हम लोग एक अच्छे भारत में जी रहे हैं जहां पर हमें डॉक्टर्स के बिना कोई काम होता नहीं है। हर आदमी अगर बीमार होता है तो अस्पताल ही जाता है। लेकिन ये लोग ऐसे जो मानसिक तौर पर गुलाम हैं,
इनको कोई बताए कि रामायण में भी डॉक्टर की जरूरत पड़ी थी, तो आज भी डॉक्टरों की जरूरत है। मंदिर जा रहे हो ना 22 को? देखिए मेरी बात सुनिए, 22 तारीख को मैं मंदिर चला जाऊंगा। अगर आपके अंदर दम है और वाकई में आपके जो डैडी हैं नरेंद्र मोदी जी, आप उनके सच्चे भक्त हैं, तो मेरी टिकट करा दीजिए जरा फ्लाइट की। याद रखिए, जितनी आप गुलामी कर रहे हैं, टिकट खोल कर देख लीजिए कितने की। राम भद्राचार्य मेरी बात सुन लीजिए, नहीं, जो इस तरीके की बात कह रहा है, जरा वो ये बताए कि कौन से रामायण के कौन से श्लोक पर यह लिखा हुआ है कि राम ने लोगों को बांटने का काम किया, या राम सिर्फ का उदाहरण देके कह रहे हैं। जी नहीं, मैं एक बात बताता हूँ, सुन लीजिए पहले, मैं भी आपको बताता हूँ। भगवान श्री राम तो वो थे जिनको नौका पार कराने वाले मल्लाह थे। भगवान श्री राम तो वो थे जिन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए। राम का तो एकमात्र ही उद्देश्य था इंसानियत और मानवता से प्रेम करने का। इन लोगों ने राम को बांटने का काम किया। एक बात मुझे बताइए, राम ने कभी कहां लिखा कि मैं सिंह हूं, या मैं ठाकुर हूं, या मैं क्षत्रिय हूं? कहीं लिखा है राम ने? या कृष्ण ने कहीं लिखा हो कि मैं यदुवंशी हूं? इन लोगों ने भगवान को बांटने का काम किया है। ईश्वर सबके हैं। इन्होंने, ये बीजेपी के जो लोग हैं। बहुत सारे, एक वो पंखे वाला बाबा आ गया, इनको भी संत बोलेंगे आप? हैं, बताइए ना। नागा साधु कह रहे हैं कि एक अभी मैं सुन लीजिए, अधर्मी है आप एक लोग। सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा हूँ, उसमें नहीं, आप लोग पापी अधर्मी है जो राम जन्मभूमि नहीं जा रहे हैं। अच्छा, हम तो पहले ही होके आ गए। नहीं, एक बात मुझे बताइए, हम पापी और अधर्मी नहीं बनना चाहते। अगर आपके अंदर इतना दम है तो सबकी टिकट करा दो ना। एक बात मुझे बताइए, जाइए, है बस से जाइए। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, सब चले जाएंगे, चला भी मैं जाऊंगा, रामश्रम में छोड़ता हूँ और उसके बाद मैं राम के दर्शन करने जाता हूँ, तो मेरे लिए उनको भी ले जाइए, उनको भी दर्शन करवाइए ना, पुण्य के भागीदार बनिए। एक मिनट, अब सब चुप हो जाए। ये जितना नरेंद्र मोदी की गुलामी चाट पत्रकार जिस तरीके से भौंकने का काम कर रहा है, इससे एक ही सवाल करूंगा, और अगर ये सवाल का जवाब दे दे तो आप जो कहिए मैं करने को तैयार हूँ। राम का पूरा नाम बताओ जरा, क्या है राम का नाम? गूंगा हो गया? तेरे मुंह में फेविकोल अटक गई अब? है? अरे गूंगा है क्या भाई? अभी तो चिल्ला रहा था कौवे की तरह काव काव करके। श्री रामचंद्र जी है? बता तो दिया। अरे भैया मेरी बात तो सुन लीजिए, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये काहे को गूगल इतना चढ़ के और इनसे पूछ के बता रहे क्या नाम है आपका? इधर तो आओ। ये जो पीछे से भौंकने का काम करते हैं, हाँ सचिन नाम है मेरा। अरे भैया पहले राम को पढ़ लो, ठीक है? सचिन नाम है, नाम बदलने का अभी तक तो मुख्यमंत्री नाम बदल रहा था, अब आप भी नाम बदलने लग गए। तो इस तरीके की बेशर्मी